जनाब स्पीकर, मेरे ख़्याल से हम सबको असम्बली की रवायत का और उसका ख्याल रखना चाहिए। स्पीकर के साथ इस तरह का रवैया किसी मेंबर का नहीं होना चाहिए। और मेरे ख़्याल से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर यहाँ से 2-3 बंदे जाके उनको ले आए, क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं उसका हम जवाब देना चाहते हैं और उनके सामने देना चाहते हैं। तो वो ख़त्म ही नहीं करते बातें, फिर 1:30 बजे ख़त्म हो जाएगा टाइम। नहीं, इंशाल्लाह खैर है सर। वो मेरे ख्याल से उनको उनके जो दिल की बड़ास है वो निकालने दे। वो बड़ास किसी और वजह से है, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से हो रही है, तो वो हम चाहते हैं कि हम उनको हम जवाब दे देंगे उसका। बहरहाल ये जो इन्होंने पॉइंट उठाए जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से जो आप इश्तियाक उमर और लोधी साहब जाएं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो क्लिनिकल ऑडिट का जो फैक्टर की कमी है, शायद इस वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो बिल्कुल इसकी इंक्वायरी का उन्हें टाइम की पाबंदी करें। आप ही के लिए टाइम मांग रहा हूँ, ये कुंडी साहब ने टाइम मांगा हुआ है, मैं किधर से टाइम दूं कुंडी साहब को? टाइम ही नहीं है तो किधर से दे? अब जो बंदा खड़ा होता है वही खड़ा हो जाता है। तो जनाब स्पीकर, ये जो इन्होंने बात की, जो खातून और बच्चे की जो डेथ हुई है, इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होगी। यहाँ डीजी हेल्थ का जो बैठा होगा, मैं उनको हुक्म देता हूँ कि इस पर बाकायदा इंक्वायरी करें, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो है ये अक्सर बेशतर होते हैं। और ये जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, एक वाक़या हरीपुर के अंदर भी आया था और उसको फिर एड्रेस किया गया था। तो मेरे ख्याल से इसको हमें सख्ती से इसका नोटिस लेंगे इंशाल्लाह। शौकत यूसुफ ज़ई साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरे ख्याल से इश्तियाक साहब ने और खलीक साहब ने बातें तो कर ली। मैं तो सिर्फ चंद गिनी चुनी बातें करूंगा। जो बदकिस्मती से जब रियासत मदीना की बात आती है तो मेरे भाइयों को पता नहीं क्या हो जाता है, इनको तकलीफ़ होती है। इनको ये नहीं पता है कि मदीना की रियासत जो है प्लेट में रख के नहीं बनी, उसके लिए कुर्बानियाँ दी गई थी। और उतनी कुर्बानियाँ जो हैं आपसे, उतनी कुर्बानियाँ तो अभी नहीं ली गई हैं। अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, इस मईशत को ट्रैक पर लाना चाहते हैं, आप करप्शन ख़त्म करेंगे आप, तो लोगों को तकलीफ़ तो हो रही है। तो तकलीफ़ हो रही है तो मेरे ख़्याल से बर्दाश्त भी करें। और ये जो आपने कहा कि जी हमें तरबियत मिली है, हम ऐसा काम नहीं करें, आपको तरबियत PTI ने दी थी, आप एक टिकट की वजह से गए वहाँ पर। मैं अपने भाई को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ टिकट की वजह से गए थे, बाकी तरबियत आपकी PTI ने दी थी। दूसरा जनाब स्पीकर, ये इस हुकूमत ने आने के बाद जो सबसे बड़ा कारनामा किया है, जो ये महंगाई कर रहे हैं, महंगाई है, बिल्कुल है, और आज जो कौम भुगत रही है उसकी वजह भी है कि इस हुकूमत ने आने के बाद 35,000 अरब रुपए कर्जा वापस किया है। 35,000 अरब। क्या ये कर्जा इमरान खान ने लिया था? ये कर्जा अगर ना होता, ये सूद अदा न करना पड़ती, ये 35,000 रुपये पाकिस्तान पे ऊपर लगता तो पाकिस्तान क्या से क्या बन जाता। तो ये कर्जा किसने लिया था? आप मुल्कों का नाम तो बता रहे हैं कि फलां मुल्क में ये हुआ, फलां मुल्क, क्या वहां जरदारी नवाज शरीफ है? बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो इन दोनों ने लूट मार की है, आज उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। तो मेरे भाई, ये इसके लिए आपने मदीने की रियासत के लिए जाने के लिए, मैं तो सोच रहा था कि मौलाना साहब इस पर बात करेंगे कि यार एक बंदा सोच रहा है मदीना की रियासत के लिए, तो क्या सोचना भी गुनाह है? एक मुसलमान ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को मैं मदीना की रियासत पर डालूं, ये उस पर मजाक उड़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, क्योंकि इमरान खान ने आज तक जो बात की है उसको पूरा किया है। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला कि ये पाकिस्तान मदीना की रियासत के ऊपर गामजन होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने रोटी कपड़ा मकान का नारा 1972 से लगा रहे हैं। आज अगर हम रोटी देना चाहते हैं आप उस पर भी हंसते हैं, अगर हम मकान देना चाहते हैं आप उस पर भी हंसते हैं। तो ये नारा तो आपका था। आप बताएं ना, आपके लीडर ने कितनी रोटी कपड़े मकान दिए इस कौम को? सिर्फ ये किया है कि अपने लिए एसेट्स बनाए। बाहर मुल्कों में जाओ, फलां बंगला, फलां सरे माल किसका है, आपको पता चल जाए किसका है। क्या इमरान खान ने आने के बाद कोई एक पेनी का कोई एसेट बनाया? किसी बाहर के मुल्क पे उसका कोई एसेट बरामद हुआ है? ये होता है कैरेक्टर, होता है लीडर का। ये नहीं कि यहाँ के आके कहें सियासी मुफाहिमत करना चाहते हैं, हमें मशवरा देते हैं भाई सियासी मुफाहिमत हम करेंगे, लेकिन पहले करप्शन जिसने किए उनका हिसाब भी करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि आपने लूट मार करके आप बाहर जाके बैठ जाएं, आप हमें कहें कि आप मुफाहिमत करें। यह मुल्क ऐसा नहीं चल सकता। लूटी हुई दौलत वापस करनी पड़ेगी। मामला सख्त है,
मुश्किल है सर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला देना पड़ेगा। ये जो आप बात करते हैं इस हुकूमत ने क्या किया, आप मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें 100% इस सूबे में जो आज फ्री इलाज हो रहा है लोगों का। आप जाएं किसी गरीब से तो पूछे ना, वो गरीब जिसका इलाज नहीं हो सकता था मर जाता था, आप मरने की बात कर रहे हैं। आप जाके जरा कार्डियोलॉजी जाएं, वहां पे देखें लोगों का इलाज हो रहा है फ्री ऑफ कास्ट, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। ये लोगों को इमरान खान ने ये फैसिलिटी दी है जनाब स्पीकर। सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड बताना होता है कि जी ये सूबे का शनाख्ती कार्ड है, आपको फ्री इलाज, बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल के अंदर फ्री इलाज हो रहा है जनाब स्पीकर। आप कहते हैं कि पहले हमें भी पता है, आपको भी पता है, ये फुटपाथ भरे पड़े होते थे गरीब लोगों के, मुसाफिरों के, जो अपने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मजबूरन आके फुटपाथों पे सोते थे। आज अगर उन गरीबों को पनाहगाह के अंदर बेहतरीन बिस्तर मिल रहा है, इनको क्या तकलीफ हो रही है? ये क्यों इस पे हंस रहे हैं? अगर एक बंदा उससे पूछे जो जिसको खाना नहीं मिल रहा है, अगर आज उसके लिए रियासत ये बंदोबस्त कर रही है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही जनाब स्पीकर कि उसके इस दर्द का इनको नहीं पता है, उस गरीब के दर्द का इनको नहीं पता है। ये तो सारे बर्गर फैमिलीज हैं जो सियासत करती रही है पैसों के जोर पे। पहली दफा इस मुल्क के अंदर बगैर पैसों की सियासत शुरू हुई है। जो आज हम जैसे लोग इस असेंबली में बैठे हैं, आप तसव्वुर कर सकते थे आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अगर ये पैसों की सियासत होती आप कभी भी असेंबली में ना आते। लेकिन जनाब स्पीकर ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है जिन्होंने सियासत का नक्शा बदला। इसके अलावा जनाब स्पीकर ये कहते हैं कि चोर और डाकू कहते हैं, और फिर कहते हैं कौन है चोर और डाकू कौन है? कितनी अफसोस की बात है। अगर किसी ने चोरी की है और हम उसको चोर कहते हैं, ये नाराज होते हैं। भाई अगर किसी ने चोरी की है, डाके डाले हैं, तो उसको चोर डाकू ही कहेंगे। और कौन है जो पेशे भुगत रहे हैं, वो चोर है ना, नेब लगा हुआ है उनके पीछे। और ये केसेस हमने तो नहीं बनाए, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने बनाए थे। ये एक दूसरे के साथ अवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए केसेस बनाते थे जनाब स्पीकर। ये लोगों को धोखे में रखते थे, आज मेरी बारी कल तेरी बारी। लेकिन हुआ क्या, जब नेब आया, केसेस देखे, अब उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। ये चीख रहे हैं, कहते हैं मफाई मत करो, पाकिस्तान डूब रहा है। जब करप्ट लोगों के ऊपर हाथ डाला है, उनसे लूटी दौलत पैसे वापस ले रहे, कहते हैं मुल्क डूब रहा है। मुल्क नहीं डूब रहा, जरदारी और शरीफ फैमिली डूब रही है और डूबेगी इंशाल्लाह। इनको ये सियासत कभी इस तरह नसीब नहीं होगा। मैं जनाब स्पीकर, बाबक साहब ने कहा कि लोग आटे के लिए कतारें खड़ी कर रहे हैं। क्या ये वक्त भूल चुके हैं जब आटे के लिए हमसे तलाशी लेती थी अटक पर, लोगों से तलाशी ली थी कि कहीं पंजाब से आटा खैबर पुख्तनख्वा में ना चला जाए? ये किसके दौर में हुआ था? वहां शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, यहां ये इत्तेहादियों की हुकूमत पे बैठे थे और फरीद तूफान उस वक्त इनका मिनिस्टर था। ये भूल गए, हमें ताना देते हैं। आज अल्लाह के फजल से आटा तो मिल रहा है जनाब स्पीकर। वो जो चोकर खाने का दौर तो वो तो नहीं आ रहा, अब वो वापस नहीं आएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जनाब स्पीकर, इन्होंने बात की अफगानिस्तान की। पहली दफा 24/7 तोरखम बॉर्डर खुला है, पहली दफा गुलाम खान बॉर्डर खुल गया। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करे, लेकिन ये ज़बानी जमा खर्च पे नहीं होता था। आज तक इनकी हुकूमतें रही, ये बताए कि कितना ट्रेड होता था उस वक्त। आज 24/7 खुला है, ये कहते हैं जी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से असम्बली को मिसगाइड ना किया जाए। इंशाअल्लाह ताला मजीद रास्ते खोले जा रहे हैं। और जनाब स्पीकर, मैं आखिरी पॉइंट इस पे आता हूँ कि हमें मईशत के इंडिकेटर्स को देखना पड़ता है। जब आप किसी भी मईशत को देखते हैं, उसके इंडिकेटर्स को देखना पड़ता है। ये जो डॉलर को आपने मसनूई सहारा देकर खड़ा किया था, जब आपने मसनूई सहारा निकाला तो धड़ाम करके गिर गया। महंगाई क्यों ज़्यादा है? महंगाई इसलिए ज़्यादा है कि अगर इसाक डार कौम के साथ धोखा ना करता और डॉलर को मसनूई कीमत पे ना रखता तो आज कभी महंगाई ना होती। लेकिन डेफिनेटली जब डॉलर गिरेगा जनाब स्पीकर, डॉलर ऊपर होगा, आपके रुपया गिरेगा, तो महंगाई तो आएगी। उसके लिए हल निकालना है। ये नहीं कि आप आके हमें सिर्फ ताने दें, हम उसका हल तलाश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आज आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है,
आपका स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम हो रहा है, आपका रुपया मुस्तहकम हो रहा है, लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जब एक्सपोर्ट बढ़ती है जनाब स्पीकर, आपको डॉलर्स आते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं। आज तमाम लोग जो पहले हुंडी के जरिए पैसा भेजते थे, आज वो थ्रू प्रॉपर चैनल पैसा भेज रहे हैं, उसका फायदा पहुंच रहा है पाकिस्तान को। और ये जो 35,000 अरब रुपए इमरान खान ने वापस किए ना, वो कोई उसने अपने नोट नहीं छापे हैं, वो इसी तरह रेमिटेंसेस। आज अल्लाह के फजल से आप जाएं, आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके चेक करें आप, इस साल भी पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे आए जनाब स्पीकर, जिसकी वजह से आपके डॉलर को इस्तेकाम मिल रहा है। जनाब स्पीकर, ये बिजली के हवाले से हमेशा यहाँ बात होती है, मुझे हैरत होती है। ये बिजली की बात करते हैं जैसे कि इमरान खान ने बिजली महंगी की है, हमेशा हवाला क्या देते हैं, यहाँ पे 1 रुपए पे बनती है, हम पे 16 रुपए पे बेचते हैं। मेरे भाई, जब आपकी हुकूमत थी ये उस वक्त 2 पैसे की बनती थी और आप लेते कितने थे, 13 रुपए के। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया, आप उस वक्त खड़े हो जाते ना। आपने ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सर उस तरफ, क्या ये अपने आप को बरियुज़्ज़मा समझते हैं? पाकिस्तान में कितना पानी है ज़ाया हो रहा है, क्यों इन्होंने पेन बिजली से बिजली नहीं बनाई जो सस्ती बिजली बन सकती थी? जनाब स्पीकर, सिर्फ कमीशन के लिए इन्होंने कोयला, ऑयल यानी तेल से ये बिजली बनाना चाहते थे, महंगे मंसूबे किए, आज कौम उसको भुगत रही है। आप एक कालाबाग डैम, बाबक साहब चले गए, कालाबाग डैम को इन्होंने इशू बनाया, उस पर सियासत चमकाई इतने अरसे तक, आज सियासत खत्म हो गई, कालाबाग डैम खत्म, इनकी सियासत ही खत्म हो गई, क्या इशू रह गया इनके पास? ये जो कालाबाग डैम पे सियासत करते थे, क्या ये भूल गए थे कि बादशाह डैम भी बन सकता है? क्या ये भूल गए थे कि मोमन डैम भी बन सकता है? आज इमरान खान ने जुर्रत की है, दोनों डैमों का इफ्तिताह किया है। तो मेरे ख्याल से अगर 5 साल बाद नहीं 10 साल बाद ये जब डैम बनेंगे जनाब स्पीकर, आपको बिजली भी सस्ती मिलेगी और आपकी इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी, आपके लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये जो बिजली महंगी मिल रही है, ये तो वो महंगी है जो आपने मुआहदे किए। आप अपने पीछे तो देखें ना, आप आगे देख रहे हैं, पीछे देखे जो लोग बैठे हैं उनसे पूछे आपने क्यों महंगी बिजली के मुआहदे किए? ये पाकिस्तान इतना बड़ा अमीर मुल्क है कि आप तेल से बिजली पैदा कर रहे हैं, पानी आपका ज़ाया हो रहा है। सिर्फ जनाब स्पीकर कमीशन, इनका मकसद था कमीशन, और कमीशन के बाद इन्होंने एक साजिश के तहत कालाबाग डैम को जिंदा रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंचा है। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे मौका दिया। और भी 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि वो रिपीटिशन आ जाएगी तो मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू। लियाकत अली खान साहब ने टाइम मांगा है, लेकिन 2 मिनट में अपना बात मुकम्मल करें। जी लियाकत अली खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं अपने ज़िले डिस्ट्रिक्ट